नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी 20 अक्टूबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धियों को उजागर करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और यह दिवस पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा मनाया गया था और इसे प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाने की घोषणा की थी। और यह दूसरी बार 20 अक्टूबर 2015 को मनाया गया और अब तीसरी बार 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं शिगेश कावासाकी, जो कि जापान से हैं। और दोस्तों 20 अक्टूबर को ही ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, जो कि एक हड्डियों की बीमारी है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के पूर्व महासचिव सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी सहदेव यादव। ये हैं सहदेव यादव। सहदेव यादव के अलावा एस आनंद गौड़े को महासचिव बनाया गया है और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां दिल्ली सरकार के रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र पाल कौशिक के द्वारा की गई है। यह हमने बात की है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और उस समय श्री बिजोय चंद मेहताब को महासंघ का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में भारतीय भारोत्तोलन को शामिल किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह ने इन वैनों को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से रवाना किया, जो कि भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 20 साल पूरे होने पर रवाना की गई। ये संख्या में 5 है, जो कि मोबाइल मेडिकल वैनों के नाम से भी जानी जाएंगी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो भारत की प्रसिद्ध फेंसर खिलाड़ी भवानी देवी ने फ्रांस में आयोजित चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए भवानी देवी। ये हैं भवानी देवी। ये टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय फेंसर खिलाड़ी थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फेंसर होता क्या है? तो दोनों खिलाड़ियों के द्वारा जो तलवारों से प्रतियोगिता की जाती है, यानी तलवारबाजी की तरह का ही एक खेल है। दोस्तों भवानी देवी प्रेजेंट टाइम पर दुनिया भर में 50वें स्थान पर है और जबकि भारत में शीर्ष रैंक पर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से सीईओ बने हैं? तो अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का फिर से सीईओ बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। दोस्तों अमिताभ चौधरी को पहली बार 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक की 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ बनाया गया था और इससे पहले ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। और अब इन्हें फिर से 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक बैंक का सीईओ बनाया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है एक्सिस बैंक का, तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पर एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस हवाई अड्डे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
और इस उद्घाटन के मौके पर पहली उड़ान श्रीलंका से 123 गणमान्य लोगों, बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों को लेकर अड्डे पर उतरी और इस एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित किया है। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और अभी राज्य ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है और राज्य में देश का पहला चरम पार्क स्थापित किया है और राज्य ने स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और राज्य ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की है और राज्य में मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, बीएस येदियुरप्पा। इन्हें यह पुरस्कार कोरोना के समय राज्य में बेहतर कार्य और कोरोना को नियंत्रित करने में अहम भूमिका अदा करने के लिए दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार राज्य के ओनाली में आयोजित समारोह में दिया गया। इनके साथ साथ राज्य की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ हमने जिक्र किया है कर्नाटक राज्य का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मादक पदार्थों के हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इक्वाडोर देश ने मादक पदार्थों के हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, इक्वाडोर। दोस्तों, इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने यह घोषणा अगले 60 दिनों के लिए की है क्योंकि देश में हिंसक अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी उच्चतम स्तर पर है और देश को जेल दंगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस साल देश में 200 से अधिक कैदियों की मौत हो चुकी। यहाँ हमने जिक्र किया है इक्वाडोर देश का, तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो कोलंबिया, पेरू और प्रशांत महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है क्विटो, मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और प्रेजेंट टाइम पर इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। कौन? गुइलेर्मो लासो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं बांग्लादेश के साकिब अल हसन। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, साकिब अल हसन। इन्होंने 79 मैचों में 108 विकेट लेकर यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले यह खिताब श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम था जिनके नाम 107 विकेट थी और इनके बाद न्यूजीलैंड के टीम साउदी है जिनके नाम 99 विकेट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने किसानों के लिए इसकी घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों, राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसकी घोषणा की है। इससे पहले राज्य सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की थी। यहाँ हमने जिक्र किया है राजस्थान राज्य का, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राज्य में विधानसभा सीट है 200, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा की सीट है 10। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, तमिलनाडु, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम से योजना शुरू की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.